दोस्तों, जिस बात का डर था आखिरकार वही हुआ। मस्क ने जो ग्रोक एआई टूल लॉन्च किया था, जो धड़ाधड़ मोदी सरकार बीजेपी की पोल खोलने का काम कर रहा था, जो सच्चाई उजागर कर रहा था, एक थर्ड मीडिया की तरह काम कर रहा था। अब खबर यह आ रही है कि जो आईटी मंत्रालय है वो ग्रोक एआई की जांच करेगा। मोदी सरकार इस पूरे मामले पर बैकफुट पर है। इस बीच ईडी सीबीआई को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा है। पिछले दिनों आपने देखा होगा, भूपेश बघेल के घर पर ईडी ने छापेमारी की थी और उसके बाद ईडी ने लालू से अभी पूछताछ की है। हालांकि इनके पूछताछ में, छापेमारी में कुछ निकलता नहीं है और इसीलिए कहा जाता है कि सबसे ज्यादा अगर किसी एजेंसी का दुरुपयोग होता है चुनाव आयोग के बाद तो वो है ईडी और सीबीआई। ईडी सीबीआई के बारे में कहा जाता है कि ईडी वही छापेमारी करती है जो लोग मोदी सरकार की आलोचना करते हैं या फिर इनकी नीतियों का विरोध करते हैं। विपक्ष के नेता तो ये भी कहते हैं कि अगर ईडी सीबीआई का गलत इस्तेमाल ना हो तो मोदी सरकार तुरंत ही गिर जाएगी। नीतीश और नायडू इसीलिए मोदी सरकार के साथ टिके हुए हैं, स्टेफनी बने हुए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि उनके घर पर भी ईडी सीबीआई की रेड पड़ जाए। तो यह है ईडी सीबीआई की सच्चाई। विपक्ष के नेता लगातार ये कहते हैं कि जो ईडी और सीबीआई है, मोदी सरकार इस एजेंसी से विपक्षी नेताओं को डराने का काम करती है, जिससे विपक्ष नेता डर के मारे कुछ ना बोलें और मोदी सरकार जो चाहे देश में करे। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि जो बात विपक्षी नेता कह रहे थे, खुद प्रधानमंत्री कबूल कर रहे हैं। विपक्ष नेता कहते थे कि ईडी सीबीआई सिर्फ और सिर्फ हवा बनाती है, इनके पास कोई सबूत नहीं होता है, सिर्फ छापेमारी करती है, डराने का काम करती है, पूछताछ करती है, लेकिन कुछ निकलता नहीं है इनकी जांच में। और यही बात संसद में प्रधानमंत्री ने भी कबूल कर ली है। संसद में मोदी सरकार का बड़ा कबूलनामा सामने आया है। खुद प्रधानमंत्री ने संसद में खड़े होकर कह दिया है कि 10 साल में ईडी ने 193 नेताओं के खिलाफ केस दर्ज किया, लेकिन सजा सिर्फ 2 लोगों को हुई। तो जो बात प्रधानमंत्री ने संसद में कही है वही बात विपक्ष के नेता भी चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि जो ईडी है वो सिर्फ और सिर्फ नेताओं को डरा रही है, विपक्षी नेताओं को सिर्फ और सिर्फ टारगेट कर रही है, इनके पास कोई सबूत नहीं है। और यही बात खुद प्रधानमंत्री ने कह दी। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या वाकई मोदी सरकार ईडी सीबीआई का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही है? और ईडी पर कार्रवाई क्यों ना हो, ईडी के अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों ना हो? उन 191 नेताओं का क्या होगा जिनको सिर्फ और सिर्फ परेशान किया गया, जांचा गया, छापेमारी की गई, लेकिन कुछ नहीं निकला, कोई सबूत नहीं निकला। तो ये डेटा खुद प्रधानमंत्री ने संसद में दी है और ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। आप ये देख रहे हैं कि जो मोदी सरकार की एजेंसियां हैं उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। चुनाव आयोग पर पहले से ही सवाल खड़े हो रहे हैं और अब ईडी सीबीआई भी सवालों के घेरे में है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है, ईडी सीबीआई चुनाव आयोग कितने निष्पक्ष हैं? आप लोग भी अपनी राय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।